कई बार ये सवाल आता है, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आजकल वो जो टीवी डिबेट है उसमें भाषा की मर्यादा क्यों गिर रही है। तो मैंने उनको बोला भाषा की मर्यादा गिरने के कई कारण हैं। एक तो जो आजकल प्रवक्ता लोग जो टीवी में बुलाए जाते हैं, कुछ पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ के नाम से बुलाए जाते हैं। जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वो भी किसी न किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेके आते हैं और अपनी बात कहनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि उनको चलना किधर है। एक दूसरा, जो आजकल प्रवक्ता ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से कम है। वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होने की वजह से वो कई बार डिबेट में आते हैं और उनको जो चूंकि गांव शहर का उनको राजनीतिक क्या ज़्यादा ज्ञान ना होने की वजह से वो अपने नेता को खुश करने के लिए वो नीति का ना मालूम होना वो व्यक्तिगत हमले शुरू कर देते हैं। तो जब भी किसी प्रवक्ता को उसके नेता के बारे में व्यक्तिगत हमले शुरू करोगे, चाहे कोई पार्टी का हो, तो जाहिर सी बात है भाषा की मर्यादा गिरेगी, क्योंकि व्यक्तिगत हमले आजकल ज़्यादा शुरू हो गए हैं। ये व्यक्तिगत हमले की वजह से ये जो भाषा की मर्यादा गिरती चली जा रही है। और व्यक्तिगत हमले होते क्यों हैं? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो राजनीतिक नहीं हैं, राजनीति का उनको ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ टीवी में दिखना है, इसलिए वो अपनी किसी पार्टी का नेता की तारीफ नेता को करीब जाने के लिए वो दूसरे पार्टी के नेता को कमजोर दिखाने के लिए उस प्रवक्ता को व्यक्तिगत हमले करते हैं, इसलिए भाषा की मर्यादा गिर रही है। तीसरा कारण ये भी है कि अब कई बार एंकर जो होते हैं आजकल, कई बार एंकर को हम जैसे हमें पता चलता है कि भाई किस तरह के आप प्रवक्ता को बुलाओगे, तो कहते हैं ना वो थोड़ा गर्म करने वाला डिबेटर बुलाओ, जो थोड़ा गर्म हो जाए, गर्म करने वाला। अरे गर्म करने वाला बुलाओगे तो डिबेट गर्म होगी, झगड़ा ही तो होगा ना, ठंडी थोड़ी होगी। बात होनी चाहिए कि कितनी ज्ञान किसके पास है, वैसे प्रवक्ता बुलाइए, वैसे बुलाइए जो कम से कम हमारी सामाजिक स्थिति को समझते हो, जो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हो, जो देश को अच्छी तरह जानते हो, जो देश को अच्छी तरह समझते हो, जो जिनके अंदर सामाजिक ज्ञान हो, तो उनको बुलाओगे तो वो समाज की बात करेंगे ना। आपने गर्म करने के लिए डिबेट बनाई है, अगर बुलाए हैं प्रवक्ता तो गर्मी होगी ना। फिर कई बार हमने देखा है, लगातार देखा जा रहा है कि भाषा की मर्यादा टीवी डिबेट में गिर रही है। उसकी सीधी सी वजह है कि जब सब्सटेंस कम होता है, जब सब्सटेंस की कमी होती है प्रवक्ता के पास, तो व्यक्तिगत हमले करना शुरू करता है। एक जो पहले मैंने आपको बताया कि कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग जब प्रवक्ता बन जाते हैं तो अपने नेता को खुश करने के लिए वो दूसरे पार्टी के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भाषा की मर्यादा गिरती है। तो भाषा और जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो बुलाए जाते हैं, वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वो भी एक पार्टी की आइडियोलॉजी लेके आते हैं और वो भी अपने आप को किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने के लिए, किसी विशेष पार्टी के लिए इतनी तेजी में आ जाते हैं, उसकी ऐसी तेजी से गुणगान करते हैं कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनको नीचा दिखाने लगते हैं, वहाँ भी भाषा की मर्यादा गिरती है। तो इन कारणों से लगातार जो भाषा की मर्यादा गिर रही है, ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, टीवी डिबेट के लिए भी ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि प्रवक्ता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, एंकर महोदय खासकर अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब तक सब्सटेंस की बातें नहीं होंगी टीवी डिबेट में तो भाषा की मर्यादा ऐसे गिरती जाएगी। और मेरा तो ये भी मानना है कई बार कि राजनीतिक पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, जो राजनीतिक दल हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनके प्रवक्ता जो भाषा की मर्यादा गिराते हैं उनको कम से कम टाइट करने की ज़रूरत है, उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत है, उनको अपने पैनल से हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्रवक्ता अगर भाषा की मर्यादा गिरा रहा है तो जिस राजनीतिक दल से आता है उस राजनीतिक दल कोई भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो इस तरह की बातें करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा इसके साथ साथ कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। हर किसी को बुला के मौका नहीं देना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को हवा देते हैं जिससे कि भाषा की मर्यादा गिरती है। और मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि एंकर को भी ये समझने की ज़रूरत है, पत्रकार को भी, कि उनको भी न्यूट्रल रहना है और भाषा की मर्यादा टीवी डिबेट में नहीं गिरने देनी है। और जो भाषा की मर्यादा गिरा रहा है जो प्रवक्ता, उसकी आवाज़ बंद कर दें, उसको टीवी डिबेट से हटा दें। अगर एंकर महोदय उसको टीवी डिबेट से हटा देंगे तो कम से कम दोबारा से फिर कोई ऐसे करेगा नहीं।